नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से गठबंधन की राजनीति की ओर जाती हुई दिख रही हैं। एक बार फिर से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और इसका सबसे पहला जो नतीजा दिखेगा वो हरियाणा में दिखेगा। हरियाणा में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और हर पार्टी अब वहाँ जोर आजमाइश करने लगी है। जहाँ बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है, वहीं कांग्रेस वापसी के लिए पूरा दम लगा रही है और वहीं बीएसपी भी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी, लेकिन अकेले दम पर नहीं, गठबंधन के साथ। और ये जो गठबंधन होगा ये ना बीजेपी के साथ होगा ना कांग्रेस के साथ होगा, ये गठबंधन होगा गैर बीजेपी कांग्रेस दलों के साथ। छोटे छोटे दलों को संगठित करके बीएसपी हरियाणा का चुनाव लड़ेगी और इसकी शुरुआत भी हो गई है। और जो खबर आ रही है, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उसके मुताबिक बीएसपी इनेलो के साथ इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है इसके साथ मिलकर हरियाणा का चुनाव लड़ेगी। दरअसल अभी हाल ही में लखनऊ में बीएसपी की जो बैठक हुई थी उसमें जो इनेलो के महासचिव हैं अभय सिंह चौटाला, उनकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात हुई थी। इसी दौरान दोनों दलों के बीच ये सहमति बनी कि जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होगा वो दोनों दल मिल के लड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों दलों की जो स्थिति लोकसभा चुनाव में अच्छी नहीं रही थी। दोनों दलों का खाता नहीं खुला था। हरियाणा में ना तो इनेलो का खाता खुला और ना यूपी में बीएसपी का खाता खुला और दोनों पार्टी अकेले दम पर लड़ी थी। तो इस बार जो हरियाणा की जो सियासी समीकरण है उसको मद्देनज़र रखते हुए दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने की ठानी है और बहुत जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। दरअसल हरियाणा में जो है वो इनेलो की कोशिश है कि तीसरा मोर्चा बनाया जाए और इस तीसरे मोर्चे में गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई दलों को एकजुट किया जाए। और जो हरियाणा का कोर वोट बैंक रहा है वो जाट और दलितों का वोट बैंक रहा है, तो इन दोनों पार्टियों का भी वोट बैंक यही है। तो इसके मद्देनज़र ये दोनों पार्टियां मिलकर हरियाणा में बड़ा गेम कर सकती हैं और बड़े बड़ों को चित कर सकती हैं। तो लखनऊ में जो मायावती के साथ अभय सिंह चौटाला की मुलाकात हुई, उसके बाद जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामपाल मजारा, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा कर रहे हैं। प्रदेश के सभी गैर भाजपा एवं गैर कांग्रेस संगठनों, जिसमें सियासी संगठनों के साथ साथ सामाजिक संगठनों से आग्रह है कि वो भी साथ आएँ। तो हरियाणा में बीएसपी इनेलो के साथ बहुत बड़ी तैयारी में जुटी हुई है और हरियाणा में भी बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर बात लोकसभा चुनाव की करें जो अभी हाल ही में हुए थे, तो उसमें बीजेपी को 5 सीटें आई थी और 5 सीटें कांग्रेस को मिली थी। 10 सीटें हैं हरियाणा में लोकसभा की और इन 10 में 9 सीटों पर बीएसपी लड़ी ज़रूर थी चुनाव, लेकिन कहीं उसकी बात बनी नहीं, कहीं कोई प्रत्याशी जीत नहीं सका और खाता नहीं खुल सका। और ऐसा ही कुछ हाल रहा इनेलो का। हालांकि लोकसभा चुनाव का पैटर्न और विधानसभा चुनाव का पैटर्न एकदम अलग होता है। विधानसभा में अलग स्ट्रेटजी से काम किया जाता है और लोकसभा चुनाव की अलग रणनीति होती है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो बीएसपी ने रणनीति बनाई है ये कारगर साबित हो सकती है। दरअसल 2014 में इनेलो ने कांग्रेस से ज़्यादा विधानसभा सीटें जीती थीं और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन 2019 में हरियाणा के सियासी समीकरण बदले और इनेलो जो है वो 2 धड़ों में बंट गया, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। 2019 में जहां बीजेपी को 36% वोट मिले और वो 40 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस 28% वोट शेयर के साथ 31 सीटें जीती और 16 सीटों का फ़ायदा हुआ था कांग्रेस को और इनेलो को भारी सियासी नुकसान हुआ था और बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और अब इनेलो भी हरियाणा में वापसी करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है, इसलिए उसने बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया है, जिसका औपचारिक ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। बात अगर बसपा की करें तो बीएसपी का हरियाणा में करीब 4 से 5% वोट शेयर रहा है 1990 के टाइम से और इनेलो को पिछले जो चुनाव हुए विधानसभा के उसमें 2.44% वोट बैंक मिला
तो अब जो सियासी जानकार हैं, रणनीतिकार हैं, वो उनका मानना है कि अगर हरियाणा में बीएसपी और इनेलो मिलकर चुनाव लड़ती है तो कम से कम 25 से 30 सीटों पर असर डाल सकती है, जहां दलित और जाट आबादी अच्छी खासी है, और बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है ये जोड़ी बीएसपी और इनेलो की, जिसकी आधारशिला समझिए रख दी गई है। कुछ दिनों बाद इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा और हरियाणा में बीएसपी और इनेलो साथ चुनाव लड़ती नजर आएगी। और हरियाणा में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल कर सामने आ रहा है, 90 विधानसभा सीटें हैं, तो जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो करीब 50-40 का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, जिसमें तो वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और जो मायावती की बीएसपी है ये 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो ये फॉर्मूला लगभग तय हो गया है और गठबंधन भी हो गया है। तो हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें बीएसपी और इनेलो साथ चुनाव लड़ती हुई नज़र आएगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है, गठबंधन भी हो गया है, सब कुछ रेडी है, बस मोहर लगना बाकी है। दरअसल हरियाणा की सियासत में जो बीएसपी है ये 1989 से किस्मत आजमा रही है और जब साल 1998 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीएसपी ने इनेलो के साथ मिलकर गठबंधन किया था और 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें एक पर उसको जीत हासिल हुई थी। फिर 2019 में एक बार फिर से दोनों दलों के बीच गठबंधन की कोशिशें हुई और गठबंधन और अलायंस लगभग हो भी गया था, लेकिन चुनाव से ऐन पहले ये गठबंधन टूट गया था, जिसका खामियाजा दोनों दलों को भुगतना पड़ा था। खैर वो तो बीते वक्त की बात हो गई, लेकिन हरियाणा में जो आगामी विधानसभा चुनाव है इसमें इनेलो और बीएसपी साथ लड़ती नज़र आएगी और कई सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकती है। करीब 25 से 30 सीटें ये दोनों दल मिलकर बड़े बड़ों को धराशायी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनेलो और बीएसपी के इस गठबंधन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये गठबंधन हरियाणा में कारगर साबित होगा? क्या गठबंधन की राजनीति बीएसपी को फिर से फ़ायदा पहुंचाएगी? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।